हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनी गर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा घातांक और करनी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवालों से। हम लोग पिछले 2 क्लास से घातांक और करनी को पढ़ रहे हैं। पहले में हमने फंडामेंटल पढ़ा हुआ था और दूसरे क्लास में हमने उसके अलग अलग टाइप के प्रश्नों को पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए फिर अलग अलग टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है हमारा वह है कि √15 प्लस फिर √15 प्लस √15 प्लस इन्फिनेटिव, यानी कि √15 का योगफल हमको अनंत तक निकालना है। अब इस प्रकार के प्रश्न को कैसे बनाएंगे? ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए हमको लंबी प्रक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसमें क्या करेंगे, इसका हम लोग निकालेंगे गुणनखंड। यहाँ जो भी हो अंदर उसका गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 15 का गुणनखंड क्या होता है? 15 का गुणनखंड होता है 5 गुने 3। अब इसमें अगर यहाँ योगफल हो, योगफल का चिन्ह हो, तो जो इसमें बड़ा होता है उसके पहले प्लस का चिन्ह रहेगा और जो छोटा होता है उसके पहले माइनस का चिन्ह रहेगा। यानी कि यह +5 होगा और ये -3 होगा। इसका 2 हल होगा। अब इसमें से जो भी आंसर ऑप्शन में हो वो हम लोग लिख सकते हैं, या फिर अगर दोनों हो तो दोनों लिख देंगे। अगला जो प्रश्न है यह प्लस में था, अब यह माइनस में है। प्रश्न बिल्कुल वैसे ही है कि √110 माइनस √110 माइनस √110 डॉट 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 इन्फिनेटिव। अब यहाँ जोड़ना था, यहाँ पर घटाना है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि 110 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, तो 110 का हमारा गुणनखंड क्या होगा? 110 का गुणनखंड हमारा हो जाएगा 11 गुने 10। ठीक, इसमें अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। तो 11 गुने 10 हो गया। अब 11 गुने 10 हो गया तो चूंकि यहाँ माइनस है तो जहाँ माइनस वहाँ पर चिन्ह हम लोग उल्टा कर देते हैं। यानी कि बड़े वाले में माइनस और छोटे वाले में प्लस। तो इसका आंसर हमारा होगा -11 और 10। अगला जो प्रश्न है √3 प्लस √3 प्लस √3 डॉट 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 इन्फिनेटिव। अब ऐसे प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे? इसमें तो गुणनखंड निकालना था, निकाल दिए, लेकिन अब 3 का गुणनखंड तो निकलेगा नहीं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना होगा। जैसे कि अगर हम लोग इसको x मान लेते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस √3 प्लस √3 डॉट 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 इन्फिनेटिव। अगर दोनों स्क्वायर कर दें तो क्या होगा? x² = 3 प्लस √3 प्लस √3 डॉट 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 इन्फिनेटिव। अब इसको हम लोग ऑलरेडी पहले ही क्या माने हैं? x माने हुए हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि x² = 3 प्लस x। अब यहाँ इसको हम लोग LHS में लाएंगे तो यहाँ हमारा होगा x² माइनस x माइनस 3 = 0। और जहाँ पे भी गुणनखंड नहीं निकलता है उसका हल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले d निकालेंगे। तो d के लिए क्या होता है? b² माइनस 4ac, यानी कि यहाँ -1 है तो -1 का स्क्वायर -4 × 1 × -3। तो ये हमारा हो गया +1 प्लस 4 × 3 = 12 यानी कि 13। अब x का 2 मान होता है ऐसे प्रश्नों में, अगर यह 0 या 0 से बड़ा हो तो यहाँ पे लिखेंगे कि x = -b प्लस माइनस √d/2a। एक बार फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम मान रखेंगे -b, यानी कि माइनस, और b के मतलब b का स्थान पर क्या है? तो ये -1 है, प्लस माइनस √13/2 गुने 1, यानी कि 1 से सौ पहले क्या है? 1 है। अब इसको 2 टर्म में लिखेंगे, माइनस माइनस +1 होगा तो 1 प्लस √13/2 और ये हो गया 1 माइनस √13/2। यहाँ 1 प्लस, अब 13 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो यह लगभग 3.6 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3.6/2 और ये होगा 1 माइनस 3.6/2। जोड़ने के बाद हमारा होगा 4.6/2 और ये -2.6/2। भाग देंगे तो ये 2.3 और ये -1.3, और यही दोनों हमारा आंसर होगा। तो जहाँ भी गुणनखंड नहीं निकले वहाँ हम लोग यही तरीका अपनाएंगे। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और समय कम लगने लगेगा। अब देखिए अगले टाइप का जो प्रश्न है यह है √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 डॉट 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 इन्फिनेटिव। अब ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इस प्रश्न में आपको तनिक भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
जहाँ भी इस तरीके का हो, जहाँ लगातार गुना हो और अनंत तक हो, वहाँ आंख मूंद करके आप लोग सिर्फ इस संख्या को लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा। सिर्फ इसको याद रखना है कि अगर लगातार एक ही संख्या का गुना है और अगर अनंत तक गुना है तो वही संख्या उसका आंसर होगा। तो ये हमारा 5 हो गया। अगर यहाँ 7 होता, √7 √7 √7 √7 तो 7 होता। जो भी होता अगर इस रूट के अंदर वही हमारा आंसर होता। अगला जो है √6 इंटू √6 √6 √6 √6, यानी कि रूट के अंदर 4 ठो 6 है। अब ऐसे प्रश्न को कैसे बनाया गया? तो इन्फिनिटी तक था, तो इसको आंख मूंद करके वही आंसर लिख देंगे। अब जहाँ इसकी संख्या निश्चित हो, यानी रूट के अंदर निश्चित संख्या तक हो रूट, उसको कैसे बनाते हैं? तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पर होगा रूट के अंदर उसको लिख लेंगे। उस संख्या को लिखने के बाद हम लोग यहाँ देखें कितना बार उसका रूट के अंदर गुना है। तो यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4, 4 बार है। तो 2 का पावर हम लोग उतना देंगे, जितनी बार यहाँ पर हो वह संख्या 2 का उतना पावर देते हैं। और फिर -1 बटा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो फिर इसी को लिखते हैं 2 का पावर 4। यह हो गया बेस और यह हो गया हमारा पावर। अब यहाँ इसको आगे बढ़ेंगे, हल करेंगे तो 6 का पावर, अब 2 का पावर 4, यानी कि 2 का 4 बार गुना, तो 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 16 -1 बटा फिर 2 का पावर 4, तो ये हो जाएगा हमारा 16। अब इसको हल करेंगे तो 6 का पावर 15 बटा 16 और यही हमारा आंसर होगा। अब यह जो है इसको आरोही क्रम में सजाना है। आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। यह करनी के रूप में है, सीधा रूप में है नहीं। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि कितना 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 करनी है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। जो भी हो सबका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ पर 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे वह संख्या। यहाँ हमको क्या करना है कि यहाँ करनी के रूप में 3 है, तो यहाँ अब आना चाहिए 6। तो यहाँ हम लोग करनी का चिन्ह देंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ 3 की जगह पर 6 लिखे हैं, तो 3 में कितना से गुना करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि 3 दूना 6। अगर 2 से हम लोग गुना करते हैं तो 6 आता है। तो जितना से गुना करने पर यह प्राप्त हो उतना हम लोग इसका पावर देते हैं। ठीक, अब आगे हल करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4। फिर अगला लिखेंगे, यह हो गया √3। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 2 है। यहाँ भी हमको चाहिए 6। अब 2 में कितना से गुना करेंगे, 6 आएगा, 3 से, तो उतना ही यहाँ भी पावर होना चाहिए। तो यह हमारा हो गया 3 3 का 27। तीसरा जो है फिर यह हो गया। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो फिर 3 दूना 6, तो आ गया 2, तो वही पावर इसका होगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा 4 चौका 16। अब देखिए, अब ये तीनों जो है 6 का करनी है, यानी कि तीनों का करनी बराबर हो गया। तो जब करनी बराबर हो गया, अब हम लोग देख लेंगे कि इसके रूट के अंदर में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ देखिए ये 4 है, ये 27 है, ये 16 है। तो इसको हमको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले लिखेंगे इसको 6 4, इससे बड़ा कौन सा है 6 16, इससे बड़ा कौन सा है 6 27। अब देख लेंगे कि इसके सामने कौन सा है। तो इसके पहले क्या था, तो ये हमारा था QH√2। इससे बड़ा कौन सा होगा, इससे बड़ा 16 वाला, यानी कि फिर QH√4। और इससे बड़ा कौन सा होगा, इससे बड़ा होगा ये वाला, यानी कि √3। और इस प्रकार यह हमारा आंसर होगा। मिलते हैं अगले क्लास में।